हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रिंट कल्चर होता क्या है। प्रिंट कल्चर क्या बच्चा, जब न्यूज़पेपर, मैगजीन या पैम्पलेट्स के थ्रू न्यूज या इंफॉर्मेशन बहुत सारे लोगों तक पहुंचती है, इसी को क्या बोलते हैं, प्रिंट कल्चर। बट इसकी शुरुआत कहां से होती है बच्चे? इसकी शुरुआत होती है चाइना से। तो चाइना में सबसे पहले बुक छापी जाती थी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के थ्रू, और बहुत सारी बुक वहां पर छपनी शुरू हो गई थी। क्यों? क्योंकि वहां पे एग्जाम होते थे सिविल सर्विसेज के, जिसकी वजह से लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ा और नंबर ऑफ बुक्स भी छपने लगी थी, और इसी के कारण ये बाकी एरियाज में भी फैल जाता है, जैसे कि जापान, कोरिया और यूरोपियन कंट्रीज में। फिर ये आता है यूरोपियन कंट्रीज के अंदर। यूरोपियन कंट्री में जब ये आता है तो बेटा गुटेनबर्ग जो थे, जॉन गुटेनबर्ग, वो प्रिंटिंग प्रेस को इन्वेंट करते हैं, जिसकी वजह से बुक्स छपनी और आसान हो गई थी और बहुत चीप हो गई थी। और ये सबसे पहली किताब कौन सी छापते हैं इससे? बाइबल। ठीक है, अब हम जानते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इम्पैक्ट ऑफ प्रिंट कल्चर। तो देखो बेटा क्या हुआ कि बुक्स का जो प्राइस था बहुत चीप हो गया, सस्ती हो गई थी। ठीक है, नंबर ऑफ बुक्स छपने लग गई थी, इजीली लोगों तक पहुंचने लग गई थी। ठीक है, नए नए आइडियाज लोगों तक पहुंच रहे थे, नई नई नॉलेज लोगों तक पहुंच रही थी। ठीक है, और इसी बीच निकल कर आते हैं मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर वो थे कौन? धर्म सुधारक, जिसको हम बोलेंगे सोशल रिफॉर्मर या फिर रिलीजियस रिफॉर्मर, जो धर्म सुधारने की बात कर रहे थे। और इन्होंने अपनी किताब लिखी और उसमें चर्च को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया। किस बेसिस पर? कि भाई चर्च को इन्होंने डिवाइड कर दिया दो हिस्सों में, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक कौन थे? जो पुरानी सोच रखते थे, जो पुराने विचार रखते थे। ठीक है, और प्रोटेस्टेंट जो उन विचारों के अगेंस्ट थे, जो उन थिंकिंग के अगेंस्ट थे। तो इस तरीके से इन्होंने अपने विचार लिखे और बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया। काफी लोग इनके सपोर्ट में थे, काफी लोग इनको क्रिटिसाइज भी कर रहे थे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पेनी मैगजीन्स की। पेनी मैगजीन्स क्या थी बच्चे? ये छोटी मैगजीन्स थी जो औरतों के लिए थी, स्पेशली वुमेन्स के लिए थी, जो 3 या 4 पेजेस की होती थी। और स्पेशली इसमें क्या लिखा होता था कि घर में क्या काम करना है, किस तरीके से करना है। तो इस तरीके से वहां पे उस चीज को गाइड किया जाता था। तो ये थी पेनी मैगजीन्स, स्पेशली वुमेन्स के लिए। अभी तक हमने जाना यूरोपियन कंट्रीज के बारे में। देखो अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में बच्चे? अब हम पढ़ेंगे प्रिंट कल्चर इन इंडिया के बारे में, कि भारत में प्रिंट कल्चर किस तरीके से आता है। तो भारत में सबसे पहले प्रिंट कल्चर कहां पे आता है बच्चे? गोवा के अंदर। कब आता है? 1556 के अंदर। और कौन लेकर आता है बेटा इसको? पुर्तगाली, मतलब कि पोर्टुगीज इसको भारत में लेकर आते हैं और प्रिंटिंग प्रेस को ओपन करते हैं। और वहां पर सबसे ज्यादा किताबें छापने लग गए, बहुत सारी चीजें लिखी जाने लग गई। और उसी में से निकल कर आते हैं राजा राम मोहन रॉय, जिन्होंने अपनी किताबें लिखी। और किताबों में क्या लिखा कि सती प्रथा गलत है, सती प्रथा जैसी प्रैक्टिसेस या ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, तो इनके खिलाफ इन्होंने लिखा। विडो रीमैरिज की बात इन्होंने करी। तो काफी सारी चीजें लिखी, जिसमें से काफी लोग ऐसे जो पुरानी थिंकिंग के थे, उन्होंने बहुत प्रोटेस्ट करा। किसको? राजा राम मोहन रॉय को। और काफी लोग ऐसे भी थे जिनकी मेंटालिटी चेंज हुई, जिनका थोड़ा माइंडसेट चेंज हुआ, उन्होंने सपोर्ट भी किया। तो इसी के चलते हुए एक और औरत निकल कर आती है जिनका नाम था रासुंदरी देवी, जिन्होंने चोरी छुपे किचन में बैठकर पढ़ना शुरू करा, लिखना शुरू करा। और इन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी, अपनी आत्मकथा, जिसका नाम था अमर जीवन, जो कि बंगाली लैंग्वेज में लिखी हुई थी। और इसमें लिखा क्या था इन्होंने? विमेन की कंडीशन के बारे में, कि किस तरीके से वुमेन को सोसाइटी के अंदर सफर करना पड़ता है, कितनी लिमिटेशंस है उनकी। ठीक है, तो ये सारी चीजें उन्होंने अपनी किताब के अंदर लिखी। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं प्रिंट एंड नेशनलिज्म की, कि राष्ट्रवाद में क्या रोल रहता है प्रिंट का, है ना। अब हमने लास्ट चैप्टर्स में भी पढ़ा था कि किस तरीके से भाई भारत माता की इमेज हो गए, फोक सॉन्ग्स हो गए, या बहुत सारे गाने हो गए, है ना, जो पेट्रियोटिक सॉन्ग्स थे। तो इस तरीके से प्रिंट ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है नेशनलिज्म के अंदर, लोगों को अवेयर करने में, है ना, लोगों को नेशनलिज्म की फीलिंग लाने में। तो सारी चीजें रही है। फिर हम बात कर लेते हैं सेंसरशिप एंड कंट्रोल की। अब क्या था? ब्रिटिशर्स जो एक एक्ट पास करते हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है, इसको कब लगाया जाता है? 1878 में। अब इसमें क्या था बेटा कि जो भी प्रेस मीडिया है, न्यूज़पेपर वाले हैं, वो वही छापेंगे जो ब्रिटिशर्स कहेंगे, उनके कंट्रोल में रहेगा। मतलब उनको कोई आजादी नहीं है कि वो अपनी मर्जी से चीजों को छाप पाए। थैंक यू।